जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते होंगे। डियर स्टूडेंट, अभी के जो समय है बच्चों, आप सभी बच्चों के जीवन में बहुत ही क्रिटिकल समय आ गया है, क्योंकि अभी आप सभी के एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ। बस 1 से 1.5 मंथ के अंदर में आप लोगों को बच्चों एग्जाम होने वाला है। और ये जो 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन होता है बच्चों, ये आप सभी बच्चे जितना अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, जितना अच्छे तरीका से पढ़ करके जाएंगे, उतना ज्यादा आपको मार्क आने वाला है, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो इस समय में बच्चों हम लोग किस प्रकार से तैयारी करें, कम समय में 1 से 1.5 मंथ के अंदर में पूरी साल की प्रिपरेशन कैसे करें, तो इस पे हम बहुत सारे टिप्स आप सभी को बच्चों को बताने वाले हैं। अगर जो बच्चे हमारे इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, निश्चित उसे बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% प्लस मार्क आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, कहते हैं ना कि अभी के जो समय है बच्चों आप सभी के जीवन में, ये सबसे पहले तो लाइफ में एक बार आता है। आप सभी के जीवन के साथ अपने माता पिता, दोस्त और जितने भी लोग हैं बच्चों या गुरु है, उसके एक्सपेक्टेशन आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी का मार्क आना आपके जीवन में काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो 12th की मार्क होता है बच्चों, ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो भी आप तैयारी करते हैं, चाहे नीट की तैयारी करें, जेडब्ल्यू की तैयारी करें, आगे आप लोगों को ये मार्क या किसी हायर या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बच्चों, उसके लिए भी ये भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए आप सभी बच्चों के लिए 12th के मार्क अच्छा रहना काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बच्चों कि परिस्थितियां भले ही कितनी बुरी क्यों ना हो जाए, परिस्थितियां भले ही कितनी बुरी क्यों नहीं हो जाए, आप परिस्थितियों के सामने अपने घुटने मत टेकना, अड़े रहना अपनी जगह पर और जमा देना पैर अंगद की तरह। यकीन मानना, एक दिन परिस्थितियां आपके सामने घुटने टेक देगी। और यह भी आप सभी को पता है ना कि संघर्ष के वक्त लोग अकेला होता है, लेकिन सफलता के बाद सारी दुनिया उसके साथ होती है। डियर स्टूडेंट, अभी के जो समय है इसमें आप सभी कितना तैयारी करते हैं वो डिपेंड करता है आप पर, कि नहीं, कितना मेहनत करते हैं, किस प्रकार से तैयारी करते हैं, कितना ज्यादा समय आप देते हैं बच्चों, वो आप पर डिपेंड करता है, कि नहीं। अभी के समय में आप सही बच्चों नींद को या दूसरे आलस को त्याग करके आप लोग मेहनत करेंगे, कि नहीं। नींद तो आती होगी बच्चों, कहते हैं ना कि नहीं, नींद तो आती है पर अभी सोना नहीं है, नींद तो आती है पर अभी सोना नहीं है, और ये समय है कुछ कर गुजरने की, इसे हमें खोना नहीं है। इसलिए बच्चों समय ज्यादा नहीं लेंगे हम। आप सभी को क्या करना है अभी के समय में, बिल्कुल 1 मंथ के अंदर में पूरी सिलेबस की कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, उसके बारे में हम एक एक करके टिप्स बताने वाले हैं। बिल्कुल आप सभी ध्यान से समझेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आप अभी के समय में, एग्जाम के समय में क्या चीज की प्रिपरेशन करें, पहले उस पर समझना है बच्चों। पढ़ना तो बहुत सारा होता है, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन होता है बच्चों आप सभी 12th में। ये सिलेबस कोई ज्यादा आपका भाष नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड भी सिलेबस नहीं कर सकते हैं, कोई ज्यादा जो है एक्स्ट्रा इसमें नहीं पूछा जाता है। आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे, दिमाग लगा लेंगे बच्चों, तो आपका मार्क अच्छा आ जाएगा, कि नहीं। आप सबसे पहले आप सभी बच्चे एक ही चीज के पीछे भागते हो कि आखिर हम क्या पढ़े ताकि सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए, ऐसा क्या चीज की तैयारी करें जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, कि नहीं। आप थोड़ा सा समझो बच्चों, किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि हम क्या तैयारी करें, जैसे आप अपने सीनियर से पूछोगे, अपने टीचर से पूछोगे, अपने भाई से पूछोगे, अपने बहन से पूछोगे बच्चों, या किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि आखिर हम किस चीज की प्रिपरेशन करें, तो वो आपको कहां से इनपुट देगा, किस प्रकार से बताएगा कि आप इस चीज को तैयारी करो, तो उसका सोर्स सिर्फ एक है बच्चों, कि नहीं। आप उसका सोर्स को समझ लीजिए, बाकी आप लोग खुद समझ जाएंगे कि हमको क्या चीज की तैयारी करना है। क्योंकि कभी भी बोर्ड ये नहीं कहता है बच्चों ये तैयारी कर लो, इसी से हम पूछेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कहां से पूछता है। जैसे कि डियर बच्चों, कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी होते हैं बच्चों जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, कि नहीं, हमेशा 1 साल गैपिंग करके, 2 साल गैपिंग करके, लेकिन वो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहला काम आप सभी बच्चों को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो करके आते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल लगातार पूछा हुआ बच्चों, और वो क्वेश्चन को काफी ज्यादा चांसेस है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप यकीन मानिए वैसे क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कीजिए कि जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आते हैं, क्वेश्चन बैंक में ढूंढिए और उस क्वेश्चन को पहले एक जगह लिख करके बच्चों शॉर्ट नोट तैयार कीजिए, उसको आप लोग पढ़ेंगे, कि नहीं।
ये सब जो हम तरीका है बच्चों, ये आप लोग कम समय में ज्यादा प्रिपरेशन करा देगा कि नहीं। हम एक एक करके सभी के बारे में बता देंगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे बच्चों, उसके बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट काम आपका क्या रहेगा कि नहीं। पहला काम में आप बच्चे जितने भी आप तैयारी किए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, वैसे बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे पहले से, आज जो लेट से किए हैं या जो बिल्कुल नहीं किए हैं, घबराने की जरूरत नहीं, सभी के लिए वीडियो है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे बच्चों कि आप जितने भी पढ़े हुए हैं अभी तक, जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं कि नहीं, जितने भी सब्जेक्ट बच्चों पढ़े हैं कि नहीं, उन सभी सब्जेक्ट को एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ज्यादातर, उस क्वेश्चन को एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे और हर चैप्टर का कम से कम 3 पेज से 4 पेज, मैक्सिमम 5 पेज का एक नोट्स तैयार करेंगे। और सबसे पहले आपको क्लास नोट बनाना है, क्लास का नोट तैयार करना, ठीक है। वैसे क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों जो पूछा हुआ है। सबसे पहले क्लास नोट तैयार कीजिए, ज्यादा नहीं, एक चैप्टर में 5 पेज ही होना चाहिए कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा काम क्या करना बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बताने वाले आप लोगों को, जो कि ये आपको 120% फैक्ट है। दूसरी क्या तैयारी करना बच्चों कि आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक की तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की बच्चों कम से कम 10 साल की आप तैयारी कर लीजिए कि नहीं। कितना है तो 10 ईयर्स की आप प्रिपरेशन करो, 10 साल की क्वेश्चन बैंक को तैयारी करो। चाहे जैसे भी तैयारी हो बच्चों, 10 साल की क्वेश्चन बैंक की तैयारी करो कि नहीं। अभी से समय मान के चलो बच्चों कि जैसे आपके पास में 1 मंथ समय है कि नहीं, 1 मंथ में किस प्रकार से क्वेश्चन बैंक की तैयारी करें आप समझिए बच्चों। आपके पास में टोटल बच्चों आपके पास में ऐसे समझो कि 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है बच्चों, और सभी सब्जेक्ट में आप कि नहीं 10 ईयर की क्वेश्चन बैंक की आप प्रिपरेशन करोगे तो टोटल सेट की संख्या अगर आप देखते हो तो 60 सेट हो जाएगा बच्चों, 60 सेट हो जाएगा कि नहीं, 60 सेट हो जाएगा। सोचो थोड़ा सा, 60 सेट हो जाएगा। आप अगर 12th में हो, कम समय है तो मेहनत तो करना ही आपको, चाहे जैसे भी करो कि नहीं, समय तो देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि अच्छा मार्क हम बिल्डअप करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों। एक दिन में कम से कम 2 सेट तैयारी करो बच्चों। ये 60 सेट हमने टोटल का बताया है, एक दिन में 2 सेट तैयारी करो। एक दिन में 2 सेट, आज फिजिक्स से कर लो, एक केमिस्ट्री कर लो बच्चों। इसके बाद जैसे सेट हो जाएगा अगला दिन आप क्या कर लो बच्चों कि इंग्लिश का एक सेट बना लो, एक बायोलॉजी है बायोलॉजी का, मैथ है मैथ की बना लो। इस प्रकार से हर रोज अगर 2 सेट आप तैयारी करते हो बच्चों तो यकीन मानिए 30 दिन में आपका 60 सेट कंप्लीट हो जाएगा। 30 दिन में 60 सेट गया आपका कि नहीं। 1 मंथ में बच्चों आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की आप तैयारी कर लिए, ठीक है। चलो अगला स्टेप हम बताते बच्चों कि आपके नोट के बारे में बता रहे थे। जितने भी बच्चों आप पढ़ रहे हैं सभी के जो शॉर्ट नोट तैयार करोगे और क्वेश्चन बैंक के जो प्रिपरेशन करोगे बच्चों, उस हिसाब से दोनों को मिला करके देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को क्लास नोट से ही हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको सेट बनाने में। सेट में बच्चों 10 साल के सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को देखना है। 10 इयर्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखना है कि नहीं। बिहार बोर्ड के सिलेबस बहुत ही आसान है, यकीन मानो बच्चों बहुत आसान है। आसान इसीलिए बच्चों क्योंकि 50% आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाता है, 50% ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और 50% बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। 50% आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। जैसे फिजिक्स की अगर बात करें तो 70 क्वेश्चन आप लोगों को दे देता है, 70 में मात्र 35 बनाना होता है। किसी भी तरीका से थोड़ा भी आप मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा कंसेस हो जाओगे तो 70 में 35 नहीं बना सकते हो, ये हो ही नहीं सकता है कि नहीं। ध्यान से समझ के बनाना बच्चों, हड़बड़ा कर किसी क्वेश्चन को आंसर टिक नहीं करना है कि नहीं। पहले समझेंगे कि रियल में यही आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन की संख्या काफी होता है, अगर 2 4 5 10 नहीं भी होता है तो अगला क्वेश्चन को हम काम करेंगे, अगला क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको बनाएंगे। जो जिस पर 120% हमें विश्वास है उसी क्वेश्चन को टिक करेंगे, क्योंकि एक बार टिक कर देने के बाद आपका वो क्वेश्चन को आप दोबारा सही नहीं कर सकते। और यकीन मानिए कम समय में आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते इसके बारे में हमने बताया कि नहीं। तो पहला काम आपको क्या करना बच्चों, एक शॉर्ट नोट खुद से तैयार करना है और हर सब्जेक्ट को शॉर्ट नोट तैयार करना है। सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी तैयारी करना है। और दूसरी बात आप कि नहीं, आप 10 साल की क्वेश्चन बैंक की प्रिपरेशन करना है। ये दोनों काम कर लीजिए और दोनों काम करने के बाद बच्चों आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरीका से राइटिंग में लिखिए, अच्छी
तरीका से आप हर चीज को जवाब दीजिए, यानी एक एक लाइन बाय लाइन आप इसको समझ करके जवाब दीजिए। यकीन मानिए आपका निश्चित बहुत ही अच्छा मार्क आएगा कि नहीं। और इस प्रकार से आप सभी बच्चों को मार्क बेहतर आएगा ही, ये हमारा निश्चित आप लोगों से उम्मीद है कि नहीं। तो आई होप आप सभी बच्चे इस प्रकार के हमारे गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क को बिल्डअप करेंगे। इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।